इंटरफेस है। आज हम इसे लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और 3.4 में जो भी हमने क्वेश्चन करने हैं बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से करने हैं, जैसे कि हमने 3.4 के पहली एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन में हमने किए थे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रल x की पावर 4x इंटू डी ऑफ एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से। अब इसको देखिए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले हमने ब्रेक करना है। x की पावर सीकेंड की पावर 4 है, तो सीकेंड स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद मुझे पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर x इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर x। 1 प्लस टेन स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब हम इस सीकेंड स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x। 1 प्लस टेन स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इंटीग्रल सीकेंड की पावर 4x dx। अब इस सीकेंड स्क्वायर को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx। क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx। सारा dx को भी मल्टीप्लाई किया, फिर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर x सीकेंड स्क्वायर x dx। ठीक हो गया। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, अब सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x है, तो tan x होल का स्क्वायर x इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने कुछ फॉर्मूलेज पढ़े हुए हैं कि सीकेंड स्क्वायर x का जो इंटीग्रल है वो tan x होता है, और यहाँ पे देखें, अगर गौर से देखें, यहाँ पे tan x है। क्या है, tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर x। हमने पावर रूल का यहाँ पे वो पढ़ा हुआ था, ये एक फार्मूला कि x की पावर n dx। देखिए किसकी पावर है, x की पावर n है, और x की पावर n है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साथ 1 मौजूद है। तो जब किसी भी फंक्शन या किसी भी वेरिएबल का साथ आपके पास डेरिवेटिव मौजूद हो, उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर हम नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पे भी यही करना है। tan x का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड स्क्वायर x है, तो सीकेंड का tan का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो 2 की पावर में 1 ऐड करेंगे और वही पावर हम नीचे लिखेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सीकेंड 4x dx इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, tan x प्लस tan का डेरिवेटिव साथ मौजूद है सीकेंड स्क्वायर x, तो tan की पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 प्लस 1 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, तो सीकेंड की पावर 4x dx क्या आ जाएगा, tan x प्लस 1/3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3x प्लस c। ठीक है। यहाँ पे हमें बाय पार्ट्स फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने क्या कर लिया है, हमने डायरेक्ट अप्लाई कर लिया है। इसी तरह हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है इंटीग्रल tan क्यूब x सीकेंड x tan x। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan क्यूब x इंटू सीकेंड x dx। इसको सॉल्व करेंगे। देखें बिल्कुल सेम उसी तरह आपने सॉल्व करना है। tan क्यूब x सीकेंड x dx। tan क्यूब को हमने ब्रेक करना है। tan क्यूब को कैसे ब्रेक करना है, tan स्क्वायर x इंटू tan x। tan क्यूब को ब्रेक किया है। क्या किया आपने, tan क्यूब को ब्रेक किया है। अब हमें यह भी पता है tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर x किसके इक्वल होता है। यहां से वैल्यू निकालें। हमारे पास ये फॉर्मूला हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x। tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का। tan स्क्वायर x की जगह हम क्या लिखेंगे,
इस tan स्क्वायर x की जगह क्या लिखेंगे, secant स्क्वायर x माइनस 1। देख लें, secant स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया है, ये एज इट इज आ जाएगा tan x secant x dx। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको tan स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, secant स्क्वायर के साथ secant x tan x secant x माइन dx माइनस tan x secant x dx। ठीक हो गया। अब यहां पे गौर से देखें कि secant का डेरिवेटिव होता है tan x secant x। secant का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x secant x। जब भी किसी भी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव हो तो उसकी पावर में 1 ऐड करते हैं और वही पावर हम नीचे लिखते हैं। क्या हो जाएगा 2 + 3, क्योंकि secant का डेरिवेटिव साथ मौजूद है। 2 में 1 पावर ऐड की, क्यों पावर ऐड की, क्योंकि secant का डेरिवेटिव साथ मौजूद था tan x secant x। जब भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम उस फंक्शन की पावर में 1 ऐड करते हैं, वही पावर नीचे लिखते हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसका फार्मूला हमारे पास है, इसका इंटीग्रल हमारे पास है। tan x secant x का हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या आता है। अब देखिए secant का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x secant x होता है। tan x secant x secant का डेरिवेटिव है, तो tan x secant x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, secant x हो जाएगा प्लस c। ठीक है। यहां पे भी देखिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी, बाय पार्ट्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन आ गए, कुछ ऐसे ट्रिग्नोमेट्रीज आ गए जिनकी इजीली हमने वैल्यूज निकाल ली। अब इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उसमें बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल x क्यूब e की पावर 5x dx। यहां पे देखें, ये हमारे पास अब फंक्शन है, इंटीग्रल है, यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक तो फंक्शन x क्यूब है, दूसरा e की पावर -x है। अगर किसी भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए और हमने इंटीग्रल निकालना तो बाय पार्ट्स लगाते हैं। बाय पार्ट्स में क्या होता है कि आपने कौन सा फंक्शन पहले रखना है, उसके लिए आई लेट फॉर्मूला है, आई लेट। यहां से आई इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स हमारे पास नहीं है, लॉगरिथम भी नहीं है। यहां से अलजेब्रिक है, क्योंकि ये क्या है, अलजेब्रिक है। इसको हमने क्या रखना है, फर्स्ट फंक्शन रखना है, जो पीछे बचेगा उसको हमने सेकंड फंक्शन रख लेना है। ठीक हो गया। अब बाय पार्ट्स फार्मूला लगाते हैं। बाय पार्ट्स होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन वो हमारे पास है x क्यूब है, इसी को मैंने u बोल दिया। फर्स्ट फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, u। जो सेकंड फंक्शन है वो है e की पावर 5x, इसको मैंने क्या बोल दिया है, v बोल दिया। इसको मैंने क्या बोल दिया है, v बोल दिया। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखता हूं, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है, अगर u और v दो फंक्शन है, क्या है, u और v आपके पास दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट हो तो पहला फंक्शन एडिटिव, दूसरे का डेरिवेटिव इंटीग्रल, फिर दूसरे फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू डी ऑफ एक्स। ठीक हो गया। अब हमने जस्ट क्या करना है, u की जगह x क्यूब की वैल्यू पुट करनी है और v की जगह e की पावर 5x की वैल्यू पुट करनी है। पुट करते हैं, इस u की जगह मैंने क्या पुट करना है, ये x क्यूब, और इस v की जगह मैंने क्या पुट करना है, e की पावर 5x dx, e की पावर 5x dx। इधर भी पुट करें इसी तरह, u की जगह आपने पुट करना है x
क्यूब ई की पावर 5x dx माइनस इंटीग्रल ई की पावर 5x dx डी और dx x क्यूब इंटू dx। इसको हम पहले नीचे लिख लेते हो थोड़ा, ये हो जाएगा इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल ई की पावर 5x dx इंटू डी और dx और x क्यूब इंटू dx। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगी, ठीक है। अब देखिए x की पावर क्यूब, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रल क्या है, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होगा और x के साथ जो कोएफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 5, तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद इसका भी सेम इसी तरह e की पावर 5x/5, x की पावर 3, x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या, पावर रूल का 3 पहले आ जाएगा और 3 में से एक -1 करें तो ये dx इस तरह आ जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 1/5 x क्यूब e की पावर 5x, 3/5 बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट है तो आ जाएगा ये e की पावर 5x x स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए e की पावर 5 और x स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास इसका इंटीग्रल नहीं है, फिर प्रोडक्ट है, फिर दोबारा हम क्या लगाएंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे। यहाँ पे देखें इनवर्स नहीं है, इस फंक्शन में देखें बाय पार्ट दोबारा लगाना है, अलजेब्रिक भी नहीं है, ठीक है, इनवर्स नहीं है, लोगरिथम में अलजेब्रिक को फर्स्ट रखना है, इसको उसी तरह फर्स्ट रखना है, इसको सेकंड फंक्शन रखना है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्या है वो u है, जो सेकंड है वो v है। इस फॉर्मूले में दोबारा करें तो क्या आ जाएगा ये 1/5 x क्यूब e की पावर 5x माइनस 3/5। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे दोबारा, ये x u है, e की पावर x v है माइनस इंटीग्रल, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, 1/5 x क्यूब e की पावर 5x, ठीक है, माइनस 3/5 u क्या है फर्स्ट फंक्शन है तो एज इट इज आ जाएगा, v क्या है e की पावर 5x का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इसको, माइनस इंटीग्रल आता है, ब्रैकेट इंटीग्रल किसका इंटीग्रल, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल e की पावर x का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू d ऑफ x, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। नेक्स्ट देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की आती है, ये इसी तरह आ जाएगा 1/5 x क्यूब e की पावर 5x 3/5 x स्क्वायर। e की पावर 5x का इंटीग्रल क्या है, e की पावर 5x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e की पावर 5x/5 माइनस e की पावर 5x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा, e की पावर 5x/5। ठीक हो गया। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x × dx। ठीक हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसको सिंप्लीफाई, 1/5 x क्यूब e की पावर 5x, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 5 25 x स्क्वायर e की पावर 5x माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक हो गया। ये 2 है, ये भी बाहर आएगा, 2 3 6 5 5 25 x e की पावर 5x। अब यहाँ पे देखें दोबारा,
दोबारा x e की पावर 5x का क्या आ गया है, प्रोडक्ट आ गया है। जहां पे हम दोबारा तीसरी दफा बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आइलेट्स में अलजेब्रिक पहला फंक्शन होता है और फंक्शन एक्सपोनेंशियल इसको दूसरा करना है। बिल्कुल सेम उसी तरह आपने करना है। ये इसी तरह आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है 1/5 x क्यूब e की पावर 5x माइनस 3/5 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6/25। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल किसका, सेकंड का इंटीग्रल इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी ये वाली और dx आ जाएगी। यहां तक तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसको सिंपलीफाई कर दे मतलब 1/5 x क्यूब e की पावर 5x 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6/25 x e की पावर x का e की पावर 5x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5। e की पावर 5x का इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 इनटू dx और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होगा तो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको नेक्स्ट हम सिंपलीफाई करते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1/5 x क्यूब e की पावर 5x माइनस 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x प्लस 6/25 तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें x/5, यहाँ पे इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 x e की पावर 5x, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 कांस्टेंट है e की पावर 5x dx, इंटीग्रल क्लोज हो गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे है 1/5 x क्यूब e की पावर 5x 3/25 x स्क्वायर e की पावर 5x 6/25 को अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस 6/25 और 5 को मल्टीप्लाई करें, 25 और 5 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 5 5 are 25 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 are 10 2 25 हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए इसी तरह 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर 25 को 5 से तो 225 e की पावर x का इंटीग्रल क्या होगा, e की पावर 5x का इंटीग्रल e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस c। ये आपके पास ये इसका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे x की पावर 3 थी और साथ एक अलजेब्रिक फंक्शन था और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। जब भी आपने ये ध्यान रखना है, जब भी अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट आ जाए और आपने बाय पार्ट्स अप्लाई करने हैं तो अलजेब्रिक फंक्शन की जितनी भी पावर होगी उतने ही आपने बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे x की पावर 3 थी और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो हमने 3 दफ़ा अप्लाई किया है। ठीक है। यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस में मौजूद थे। अब एक क्वेश्चन रहता है वो आपने एज ए असाइनमेंट के तौर पे करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना है। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा